अब हम बात करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। आज भेल का जो शेयर था वो फोकस में था। सुबह खुला तो तुरंत ही उसमें 3% की तेजी थी। अभी फिलहाल के लिए देखें, अडानी पावर से जो है 6500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला था, जिसके बाद शेयर में तेजी आई और अभी जो मैंने लास्ट चेक किया था 266.45 पर ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा था। आप इस शेयर को लेकर के किस तरह का नजरिया रखते हैं? अगर किसी को खरीदारी करनी हो तो क्या कहेंगे आप? टाइम बिंग जो लास्ट वन वीक के रैली में देखते हैं तो भेल ने अच्छा खासा एक 8 से 10 टका मोमेंटम दे चुका है। और आज के जो न्यूज बेस पे जो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई मतलब डे हाई पे जाके जो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आया था, मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए। बाकी फंडामेंटल लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टर है तो उनको होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल टारगेट मेरे लिए 280 290 और 300 के आसपास है अगले 6 महीने के आसपास। बट अगर किसी ने ट्रेडिंग के हिसाब से अगर 10 दिन पहले लिया है तो ये न्यूज बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके, अगर आपने ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है तो अभी न्यूज़ के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का समय है। अदरवाइज 6 महीने में ये जो भेल का स्टॉक है ये 280 तक पहुंच सकता है। ये है प्रशांत तापसे जी की राय। एक दूसरा शेयर है, वो आज से नहीं कई दिनों से चर्चा में है, जियो फिनेंशियल शेयर। जब से ब्लैक रॉक के साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ है, ये शेयर कंटिन्यू खबरों में रहता है, कभी परफॉर्मेंस के लिए तो कभी कुछ जो सेबी से मंजूरी मिल जाती है और डेफिनेटली उसका असर दिख जाता है। तो आज भी पिछले हफ्ते जो था ये शेयर शुक्रवार को ही सिर्फ 5% की तेजी इसमें एक दिन में दिखी थी। इंट्राडे पर हाई भी बनाया था इसने और आज भी ये शेयर 330 के हाई तक पहुंचा है। इसमें क्या करनी चाहिए? जियो फाइनेंस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? देखो, मुझे सब मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए। रीजन दो तीन चीजें हैं। एक तो इन्होंने ब्रोकिंग लाइसेंस तो उनको परमिशन मिल चुका है, इंश्योरेंस के लाइसेंस ले चुके हैं और डिजिटल लोन के लिए लिए हुए हैं, ईएमसी के लिए लिए हुए हैं, इंश्योरेंस के लिए भी लिए हुए हैं। मुझे लगता है कि अगले एवरी मंथ एवरी क्वार्टर में कहीं ना कहीं बड़े बड़े इनको लाइसेंस मिलते जाएंगे, बिजनेस चालू होते जाएगा। सो अगले 2 साल के अगर कोई इन्वेस्टर है तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं और एवरीडी पे भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर किसी के ट्रेडिंग व्यू से अगर किसी ने अगर 15-20 दिन से लिए हुए हैं 300 के नीचे, तो लगता है मुझे यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 480 टू लेके 500 तक मेरा टारगेट रहेगा अगले 2 साल के व्यू के हिसाब से। 2 साल के व्यू के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 500 के लेवल पर पहुंच जाएगा। सर सॉरी, मैंने आपका जो बाइंग लेवल था वो मिस कर दिया। कैन यू रिपीट इट कि अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो किस लेवल पर करनी चाहिए? देखो, 280 और 290 के बीच में अगर कोई भी रीजन से, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के रीजन हो सकता है, आने वाले जो Q1 में जो उसके रिजल्ट्स आएंगे शायद थोड़े से खराब आ सकते हैं, वो रीजन से अगर नीचे आते हैं तो 280 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे अकुमुलेट करना चालू करना चाहिए। 280 के पास में अगर स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग की जा सकती है और 2 साल के लिहाज से 480 तक ये शेयर पहुंच सकता है। ये राय है प्रशांत तापसे जी की। अच्छा सर, एक और शेयर था टोरेंट फार्मास्यूटिकल और जेबी केमिकल्स के बीच में एक डील हुई और जैसे ही इस डील की, वैसे तो ये शेयर जो था जब खुला तो काफ़ी अच्छे से दोनों शेयर्स खुले थे, लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में डील की खबर आई जिसमें कि 11,917 करोड़ रुपए की डील का अनाउंसमेंट हुआ है और 7.44 करोड़ जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं टोरेंट फार्मा ने। 46.39% की ये हिस्सेदारी है। अब ये जो पर शेयर का प्राइस है वो 1600 रुपए का रखा है। इस खबर के ऊपर बाजार ने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया था। हालांकि नोमुरा जो ब्रोकिंग है उन्होंने न्यूट्रल की बाइंग दी थी और एचएसबीसी ने बाय की रेटिंग दी थी टोरेंट फार्मा पर। आपको क्या लगता है, खबर को बाजार ने क्यों अच्छे से नहीं लिया और अगर किसी इन्वेस्टर के लिहाज से आप देना चाहें तो किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखो, टाइम बीइंग ये मार्केट में थोड़े दिनों से ही इसके बारे में डिस्कशन होना चालू हो चुका था कि जेबी केमिकल्स एक एक्वायरिंग कैंडिडेट है और टोरेंट फार्मा इसके लिए लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक अजम्पशन से दोनों स्टॉक्स अच्छे खासे दलाली हो चुके थे। और जब तक ये सुबह आज न्यूज आया कि ये 1600 रुपए के आसपास डील होने वाला है तो मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ जेबी केमिकल्स फार्मा। बट टोरेंट फार्मा के लिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो एक्विजिशन है थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ पी वैल्यूएशन। तो फार्मा एज ए सेक्टर जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया तो थोड़ा सा नो एक वोलेटाइल सेशन जा सकता है बिकॉज ऑफ ट्रम्प एक्शन। बट ऑब्वियसली ये मर्ज होने के बाद दोनों एक कंपनी में मुझे लगता है टोरेंट के पास बहुत बड़ा नो एक्सपोजर हो जाएगा। एडिशनल 40 कंट्रीज के साथ उसका बिजनेस का सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल ट्रेड इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट टाइम भी मुझे लगता है वैल्यूएशन कंसर्न के हिसाब से दोनों स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकते हैं। लेकिन सर, इसने आज टोरेंट फार्मा की मैं बात कर रही हूँ, आज इसने 3,328 का लो भी लगाया था लेकिन अभी ये रिकवर कर रहा है। तो लोगों को उम्मीद तो है इस शेयर से, मतलब वो इसको मजबूत शेयर्स में काउंट कर रहे हैं। यस, बट टाइम भी मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है। टेक्निकली मुझे लगता है फिर से स्टॉक
32 या 3300 तक आ सकता है कोई भी रीजन से, बिकॉज नाउ द न्यूज इज आउट। बहुत लोग बोल सकते हैं कि सेल ऑन न्यूज की स्ट्रेटेजी पे शायद बेचते भी होंगे। तो आज का जो वॉलेटिलिटी है वो तो एडजस्टमेंट के हिसाब से है, बट मुझे लगता है कि आगे जाके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो सकता है। अच्छा,